ओम शांति, ओम शांति। हम सभी बहुत बहुत मौज में रहते हैं, हमें सदा खुशी रहती है। ऐसे तो लिस्ट बनाए तो बहुत बातें हैं, लेकिन आज ध्यान पर आ रही है कि मैं और हम एक एक बाबा का चमत्कार है। ऐसा मानते हैं ना कि परमात्मा चमत्कार करते हैं, और लोग चमत्कार को अपने तरह से मानते हैं कि कोई मर गया उसको जिंदा कर दिया, या पर हर एक अपनी जीवन में देखें कि कितने चमत्कार बाबा हमारे जीवन से करा रहे हैं और कर रहे हैं। क्योंकि चाहे बाबा ने आज पवित्रता की बात की, सर्वगुण संपन्न बनने की बात कही, जितना ही देखो आत्मा और परमात्मा इन आँखों से नहीं दिखते, परमात्मा भी नहीं दिखता है, आत्मा भी नहीं, परंतु हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि ब्रह्मा बाप के द्वारा, फिर दादी गुलजार के द्वारा, व्यक्त बाप दादा, और अभी भी जैसे हम अनुभव करते हैं बाबा की, परमात्मा की उपस्थिति। क्योंकि देखो कोई भी बड़ा वृक्ष होता है तो बीज तो दिखाई नहीं पड़ता ना, परंतु आप देखो आम हैं, कितनी वैरायटी होती है, पर जो आम निकलते हैं वे अल्फेंजा है और कई तरह के नाम हैं, तो पता लगता है कि जो इसका बीज होगा ना, ये नहीं हो सकता है कि एक तरह की क्वालिटी का आम दूसरे उसमें हो, ये नहीं हो सकता है ना। तो हम सभी बाबा के बच्चे, बाबा के वंश हैं। एक एक बाबा का बच्चा बाबा का वंश है, और एक एक बच्चे में बाबा के वो गुण हैं, सब में, हम सभी में। और वो कैसे पता लगे कि मेरे में है? क्योंकि हमें वो बातें अच्छी लगती हैं। अभी सबको शांति प्रिय नहीं होंगे, खुशी में रहें, तो वो हमें वो निजी वंश के संस्कार हैं कि हमें अच्छा करना अच्छा लगता है, पुण्य करो, सफल करो, सेवा करो। ये कहाँ से आते हैं संस्कार? ये संकल्प कहाँ से आते हैं हमें? क्योंकि हम में ये परमात्मा के गुण, बिगड़ी को बिगाड़ना और बिगड़ी को बनाना। दुनिया में तो बिगड़ी को बिगाड़ते हैं और हम लोग बिगड़ी को बनाते हैं। आपस में प्रेम प्यार का व्यवहार, अगर हम लिस्ट बनाएं तो इतनी बातें जो आज हमारे अंदर संकल्प भी हैं और हम सेवा में भी लगे हुए हैं, तो बार बार याद बाबा की, परमात्मा की याद इतनी अंदर में नेचुरल रहती है कि हम उसके वंशज हैं, हमें उसके सर्वगुण हैं। लेकिन जो बाबा ने कहा ना कि 16 कला से 9 कला हो गए, और अभी 9 कला से 9 मतलब 9 नहीं 9 नहीं 0, तो अभी हम फिर उससे 16 कला बन रहे हैं। और हर एक को ये अनुभव होता होगा कि हमारी कलाएं बढ़ रही हैं। और कलाएं, दो बातें होती है कला को। एक तो बोलते हैं कला जो है वो लाइट, प्योरिटी, क्योंकि प्योरिटी की कलाएं बढ़ रही हैं, हमारा प्रकाश बढ़ रहा है, हमारी शक्तियाँ बढ़ रही हैं, क्योंकि हम अभी कलाएं हमारी बढ़ रही हैं। और दूसरी कलाएं हैं विशेषताएं। रियली हर एक देखे कि जो आज हम निमित्त बने हैं वो विशेषताएं कहाँ से आई?
कला 16 कला हम सभी बन रहे हैं ना, तो 16 कला में प्योरिटी भी आ जाती है और विशेषताएं भी आ जाती हैं। तो जैसे बाबा के साथ हम आगे बढ़ते जाते हैं, सच्चा प्यार है, पूरा निश्चय है, अटेंशन है, तो सब गुण हमें बढ़ते जाते हैं परसेंटेज। न केवल ये, पर बाबा ने कहा ना आज कि क्रोध जो है क्योंकि शांत बनते जाते हैं, आवेश भी नहीं, कईयों में क्रोध नहीं है पर थोड़ा सा आवेश होने से थोड़ी आवाज़ जोरदार हो जाती है। हमारी मधुरता, हमारी नम्रता, हमारे ब्रह्मा बाबा कभी भी किसी पर भी क्रोध नहीं करते थे। हमने उनके जीवन की पहले, बाबा की प्रवेशता से पहले भी की जीवन कहानी सुनी है और बाद की तो हमने देखी ही है अपनी आंखों से। बाबा सदा मुस्कुराते हुए मधुर दृष्टि से हर बच्चे को, तो पालना कैसे होती है? मधुरता से। बेशक आप कईयों को बहुत कुछ सिखा देंगे, कैसे साफ रहो, कैसे व्यवस्थित रहो, कैसे सब कुछ करो, वो बात और है। परंतु स्वभाव जो है शांत हो, धैर्यता वाला हो और क्रोध से मुक्त हो। क्योंकि देखो आजकल आत्माएं अपने तरह से परेशान है। आज भी मुझे कह रहा, कोई बहन कह रही थी कि फलानी बहन जब ज़ोर से बोलती है तो मेरे दिल में बहुत धक धक होती है, चाहे मैं अपने को ठीक कर लेती हूँ पर मैं अभी मेरे से सहन नहीं होता है। तो मैंने कहा नहीं, आप समझ लो ना कि उसका स्वभाव है। तो बोला कब तक? मुझे इतने साल हो गए हैं, अभी मैं सुन नहीं पाती हूँ। मैंने कहा नहीं, परिवर्तन आएगा सब में, ऐसी शुभ भावना रखो। तो इसलिए कभी भी कोशिश करके ज़ोर से मत बोलो, क्योंकि एक तो और ने भी मुझे बताया कि कितना मुझे जैसे ना मेरा हार्ट, क्योंकि मुझे ये तो ध्यान रखना पड़ता है, चाहे हम दुख देना नहीं चाहते हैं पर कई आत्माएं दुखी हो जाती हैं। मेरे पास ये आता रहता है समाचार, मैं बहुत तो नहीं कुछ कहना चाहती, बाबा ही कह रहे हैं कि बच्चे क्रोध, अभी क्रोध में भी जो आवाज़ ज़ोर से कर देते हैं ना एकदम, हमेशा हमारा बोलना हर एक को सम्मान देना है, कैसा भी कोई हो। तो जो सम्मान का बोल होता है ना, उसमें आप जैसे चैलेंज नहीं कर रहे। कई बार हम लोगों की आवाज़ में जैसे हम दूसरे को चैलेंज करते हैं, तो क्या उनका आत्मिक विश्वास बढ़े। एक कार्य कुशलता होती है, पर दूसरा फिर आत्मिक विश्वास बढ़े, उनकी निर्णय शक्ति बढ़े। तो ये जो अंदर में स्वभाव के अंदर जो बाबा की शिक्षाएं हैं, तो इसलिए बाबा चाहे बहुत गुप्त है, लेकिन सब उसकी लीला है, सब उसका कार्य है, कैसे कर रहा है अपना कार्य। तो कभी कभी कहते हैं ना मनसा सेवा क्या है, क्या जैसे बाबा का कार्य चल रहा है, बाबा की शक्ति है, बाबा का जिसको हम कहें लाइट सबको मिल रही है। तो जो मनसा सेवा करने वाले हैं उनको भी सब, उनसे लाइट मिलती रहेगी, गुणों का वो मिलता रहेगा। तो इसलिए बहुत बहुत हम भाग्यशाली हैं, हमारा ऊंचा जीवन है। परंतु देखो सबसे बड़ी बात इस जीवन में है बाबा की शिक्षाएं, बाबा की पढ़ाई। तो और पढ़ाई और जो शिक्षा होती है वो बहुत ज़रूरी है।
अभी आज देखो कई लोग अपने को पढ़ाई से वंचित रखते हैं, तो उन्नति कैसे होगी? अगर हम सुनेंगे ही नहीं, बाबा जो पढ़ा रहा है वो पढ़ेंगे ही नहीं, तो उन्नति नहीं होगी। फिर वो वहीं रह जाते हैं, उनमें परिवर्तन नहीं आता, भरपूर नहीं है, स्वभाव नहीं बदलता है, तो जैसे सेम रहते हैं, उससे फिर खुशी नहीं रहेगी। खुशी अपने ही परिवर्तन से आती है। तो इसलिए सब कुछ गुप्त है पर बहुत प्रत्यक्ष भी है। तो हर एक अपनी जीवन को, मैं तो कहती हूँ कि भगवान का चमत्कार है। हर एक थोड़ा सोचो कि मेरे जीवन में, मैं तो रोज़ कहती हूँ बाबा मैं आपका चमत्कार हूँ। तो हर एक अपने बारे में सोच के अपने को भरपूर रखो। बाबा की हर शिक्षा, दादी जान की हमें कहती थी, मैं एक पॉइंट क्या, एक भी शब्द बाबा का मिस नहीं करना चाहती हूँ। तो इसलिए जितना स्टूडेंट लाइफ है ना ये, तो इसमें स्टडी बहुत इम्पोर्टेंट है। चाहे यज्ञ सेवा है, सब कुछ है, पर यज्ञ सेवा में भी अगर स्टडी नहीं है तो आपकी अपनी जीवन में वो संतुष्टि नहीं होगी। संतुष्टि के लिए स्टडी करो, पुरुषार्थ करो, संगठन में बाबा कहता है ना, सबका सर्टिफिकेट लो, कोई भी कंप्लेन ना हो मेरे बारे में, इतना संगठन का मेरे प्रति प्रेम हो, शुभ भावना हो। कई कार्य करते हैं, बहुत अच्छा करेंगे, पर फिर थोड़ा स्वभाव ऐसा होने के कारण कुछ उनमें दुख रह जाता है। मैं कईयों से पूछती हूँ, आपको सब प्रबंध मिलता है? कहते प्रबंध भी मिलता है, थोड़ी मार भी मिलती है, क्योंकि आपने दिया भी और कुछ बोल भी दिया या कड़वा बोला, तो आपका देना पूरा सफल। इतनी मेहनत करके कुछ किया भी और फिर अंत में कुछ अंदर में वृत्ति है, कई बार दृष्टि है, तो उसका जो होता है ना, वो बहुत मार्क्स कम हो जाते। कर्म किया आपने 100%, आपको मिलेगा में भी 30-40। इतना करके भी अगर 30-40 मिले, क्योंकि वो आत्माओं की दुआएं, आत्माओं की आपके प्रति सुख दिया, हर एक कहेगा ब्लेस यू, राइट। सब कुछ दिया पर उसको स्नेह से नहीं दिया, या कोई भी कुछ ऐसी बात हुई तो 60% हो जाएगा। तो अगर 100% लेना है तो आज का बहुत अच्छा होमवर्क हमें मिल रहा है, जिसमें कहते हैं कि जो भी कार्य आप कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, उसमें नहीं, जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें सेवा की भावना। तो ऐसे तो आप वैसे बहुत जानते हैं, ये जो गुरुद्वारे होते हैं ना, सिख लोगों के मंदिर ही को, उनमें लंगर लगता है, इतना खाना बनता है, 3000-5 जो भी आए लंगर खाने आते हैं लोग। तो वहाँ पर लोगों को अपना नाम लिखाना पड़ता है कि मैं शनिवार को रोटी बनाने आऊँगा, इस दिन मैं चावल बनाऊँगा, जैसे। तो वो हमेशा सेवा शब्द यूज़ करते हैं। जैसे हम किसी को भी बोलते हैं जो उन धर्म के हैं कि आप आए, मेरा नाम लिखा हुआ है सेवा में। तो सेवा में नम्रता है। सेवा मिलना एक सौभाग्य मानते हैं। किसी को आप कुछ कहेंगे, अरे सेवा मिली ना, ज़रूर करेंगे। यहाँ पर हम लोग सर्विस शब्द यूज़ करते हैं, क्योंकि ट्रांसलेशन तो सर्विस ही है ना, परंतु सेवा में नम्रता है। और सेवा तभी होती है जब भावना हो, नहीं तो मैं क्यों करूं, मेरा थोड़ी है, उसकी ड्यूटी है, वो करे, ये सेवा में नहीं होता है। सेवा में हमेशा तैयार रहते हैं, जो भी सेवा जहाँ भी ज़रूरत है वहाँ हाजिर होकर के हम सेवा कराते हैं। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि सेवा अर्थ कार्य चल रहा है,
पर आपकी जो भावना हो सेवा की भावना। और फिर क्या होता है, सेवा में धन्यवाद बहुत निकलता है। अरे बाबा ने, ड्रामा ने, आप सभी ने मुझे ये करने का अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दिल से जैसे दुआएं निकलती हैं सेवा करने वाले की। परंतु ड्यूटी कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं, डिपार्टमेंट संभाल रहे हैं, मिलता है, श्रेष्ठ कर्म आप कर रहे हैं, परंतु सेवा भावना नहीं है पूरी। इसलिए बाबा कहते हैं कि सदा अचल और अडोल रहने के लिए स्व-उन्नति और सेवा की उन्नति में सदा बिजी रहो। और है भी क्या, यही तो दो है ना। तो बाबा कहते हैं कि सर्व के प्रति शुभ भावना रखो, सुखी रखना, सुखी करना। कोई भी है, कई बाबा के बच्चे हैं अभी बुजुर्ग हो रहे हैं, उनको कैसे सुखी रखें। मैं हमेशा कहती हूँ हर एक को सुख मिले बाबा के घर में, तो उसके विस्तार में जा सकते हैं, पर अभी नहीं। सर्व के प्रति शुभ भावना रखो और संबंध के आधार पर पाठ नहीं, परंतु सेवा के आधार, सेवा के संबंध से पाठ बजाओ। बाबा कहते हैं दूसरा, विनाशी साधनों के सहारे से आधार नहीं लेना है, सहारा या आधार नहीं लेना है। बहुत ज़रूरी है, शरीर को ठीक रखो, पर जो बहुत कंफर्ट पे डिपेंडेंसी हो जाती है ना, ये नहीं मिला तो आधारित हो गए, तो उसको थोड़ा सा अटेंशन देना चाहिए। बाबा कहते हैं वह सब निमित्त मात्र हैं, साधन भी ज़रूरी है, पर निमित्त मात्र हो और सेवा के प्रति हो। मेरे लिए नहीं, पर मेरी सुविधाएं नहीं, पर सेवा के लिए है। तो बाबा कहते हैं सेवा अर्थ कार्य में लगाना और फिर न्यारे होकर साधनों की आकर्षण में। बाबा कहता है साधनों की आकर्षण को खत्म, बाबा कहते हैं सेवा की साधनों से आकर्षित नहीं होना चाहिए। बड़ा सूक्ष्म है ये ना, कि ज़रूरी भी है, करते भी हैं, पर आकर्षण न हो। तो हर एक बात है क्या सेवा के लिए है? हाँ, ये सेवा के लिए है। मेरा ये कर्म सेवा है या सेवा है? मेरा तो कुछ भी नहीं है ना, मैं तो अपना भाग्य बना रही हूँ सेवा करके। कार्य बाबा का, सुविधाएं बाबा की, पर उसमें मैं कैसे करती हूँ। चलो भोजन की बात है, बनाते हैं, सब खाएंगे, प्रेम से, सेवा भावना से बनाते हैं। और एक बनाते हैं कि बनाना है, ड्यूटी है, तो थोड़ा हर एक अपनी चेकिंग रखे। बड़ा सूक्ष्म है कि मैं जो कुछ कर रही हूँ यज्ञ के प्रति, उसमें सेवा भावना है। तो अगर सेवा भावना है तो दूसरों को सुख देंगे। और हर बात, मैं तो सबको कहती हूँ शांति और धैर्यता, धैर्यता रखो, सब अच्छा होता जाता है। राइट। तो अभी हम 2-3 मिनट के लिए उस स्थिति में रखेंगे, पर जो मैंने कहा ना, ये भी सूक्ष्म है कि साधनों को यूज़ भी करना है, पर आकर्षण भी नहीं, आधार भी नहीं। तो आकर्षण क्या है और आधार क्या है? कार्य तो हम कर रहे हैं, पर सेवा भावना
को देखो अपने दिल से कि मैं किस भावना से, इसलिए नाम ही रखते हैं सेवाधारी। तो सेवाधारी जो मदद करने आते हैं हम उनको सेवाधारी बोलते हैं। तो हम सभी सेवाधारी हैं, वो भी करते हैं, हम भी मिल के करते हैं, सभी सेवाधारी हैं बाबा के कार्य में। ओम शांति। ओम शांति।